लौह जंग की कथा भाग 1। लौह जंग की कथा। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रूपणिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मकरदंष्ट्रा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वो कुटनी का कार्य बड़ी ही सावधानी से करती थी। रूपणिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपणिका का पूजा करने मंदिर में गई। वहाँ उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपणिका को देखा और देखते ही वो उस पर आसक्त हो गया। वो उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मर मिटा। रूपणिका की मना स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई थी। वो भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो वो सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वो मेरे घर पर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वो सामने मेरी स्वामिनी रूपणिका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। ये सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लौह जंग नाम का एक निर्धर ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपणिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती, आप केवल उनके निवास स्थान पर आ जाएं, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि मैं अवश्य जाऊंगा। सेविका ने सारी बात रूपणिका को बताई। पूजा करने के बाद रूपणिका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वो उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लौहजंग निश्चित समय पर रूपणिका के पास पहुंच गया। मकरदंष्ट्रा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपणिका को काफ़ी समझा बुझा कर मंदिर भेजा था। लौहजंग को आया देख रूपणिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी कोई परवाह न की। लौहजंग के साथ सहवास करने से रूपणिका को अपार आनंद प्राप्त हुआ था। वो अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिए और केवल लौहजंग की होकर रहने लगी। लौहजंग भी आनंदपूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरदंष्ट्रा बड़ी दुखी थी। कहाँ वो नगर भर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके वश से बाहर हो गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वो रूपणिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल रखा है? मनुष्य भले ही मुद्रा स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुन रूपणिका को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं करूँगी भी क्या? तुम बहुत बकबड़बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरी जानकर मकरदंष्ट्रा मन मसोस कर रह गई। वो किसी प्रकार लौहजंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरदंष्ट्रा ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ
जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वो बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। आप मेरी पुत्री के साथ आनंदपूर्वक विहार करें। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वो रूपणिका के घर गया। संयोग से उस समय रूपणिका मंदिर गई हुई थी और लौह जंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वो लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वो वहाँ से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रूपणिका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वो बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया वो उचित नहीं था। तब उसने रूपणिका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहाँ से निकल पड़ा। लौहजंग समझ गया कि ये सब मकरदंष्ट्रा की करतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वो विवश था। इसलिए वो किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वो आगे बढ़ रहा था। मकरदंष्ट्रा के व्यवहार से दुखी तो वो था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया था। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहाँ नाम भी न था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वे नहीं खा पाए। उस खाल के पास जाकर लौहजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी न था। वो उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लौहजंग को तत्काल नींद आ गई। लौहजंग को कुछ भी सुध न थी। उसे ये मालूम न हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब क्या हुआ। वर्षा में नदियों से बहता हुआ वो उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वो खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे खा लिया। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपटकर उसे एक टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, किंतु उसमें मांस का तो नाम भी न था, अपितु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। वो उसे वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से लौहजंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसे ये सब स्वप्न के समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लौहजंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे। अतः पुनः एक मनुष्य के लंका आ पहुँचने से वे बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राम की घटना से विभीषण मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। रुई पर मन के समाचार से वो बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ समुद्र पर आए हुए उस मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लौहजंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लौहजंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लौहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लौहजंग विभीषण की सभा में पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लौहजंग का समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? लौहजंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी
एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ, वो मेरा परम भक्त है, वो तुम्हें मुँह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास पहुँचूँगा कैसे? कहाँ राजा विभीषण और कहाँ मैं? तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी। भगवान बोले। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं है। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता, अतः उसने लौहजंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लौहजंग से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। लौहजंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।